क्या आप जानते हैं कि देव श्री नारद मुनि, जो सदा भगवान विष्णु के परम भक्त रहे, कभी बंदर के मुख वाला रूप धारण कर स्वयंवर में पहुंच गए थे? यह वही घटना है जिसमें भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत लीला से नारद मुनि को जीवन का महत्वपूर्ण सबक सिखाया। नारद मुनि देव, शिर और भगवान विष्णु के परम भक्त, अपने ज्ञान, भक्ति और संदेशवाहक रूप के लिए सभी लोकों में प्रसिद्ध थे। वे निरंतर नारायण नारायण का जाप करते रहते और भक्ति के माध्यम से सभी जीवों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते थे। फिर भी एक विशेष घटना में, जब कामदेव उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास करते हैं और असफल होते हैं, नारद मुनि ने केवल यह अनुमान किया कि उनकी भक्ति इतनी प्रबल है कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, जैसे भगवान शिव ने किया था। बहुत समय पहले नारद मुनि एक घने वन में गहन तपस्या में लीन थे। उनका ध्यान केवल भगवान की भक्ति और परम सत्य में था। उनकी तपस्या इतनी कठोर और प्रबल थी कि देवराज इंद्र को भय सताने लगा। उन्हें डर था कि कहीं नारद मुनि का स्थान उनसे भी ऊपर न हो जाए। इंद्र ने सोचा, यदि नारद मुनि इतनी तपस्या कर रहे हैं तो उनकी भक्ति और शक्ति मेरे अधिकार से बढ़ सकती है। हमें कुछ करना होगा। इसी भय के कारण इंद्र ने कामदेव को भेजा ताकि वह नारद मुनि की तपस्या भंग कर सके। कामदेव ने अपने सुंदर बाण और मोहक उपाय अपनाए। उन्होंने गुलाब और कमल की शाखाएं उड़ाई, मादक वायु भेजी, पर नारद मुनि की तपस्या इतनी दृढ़ थी कि कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। कामदेव बार बार प्रयास करते रहे, लेकिन अंततः हार मानकर वापस लौट गए। जब नारद मुनि ने अपनी तपस्या पूरी की और ध्यान से उठे, तो उनके मन में विचार आया, मैंने कामदेव को परास्त कर दिया। मेरी भक्ति इतनी प्रबल है कि मैंने उन्हें हराया। अब मैं भगवान शिव के समान हो गया। नारद मुनि ने इस अनुभव को भगवान विष्णु के सामने रखा। भगवान विष्णु ने अपने भक्त के मन में यह क्षणिक अनुभव देखकर लीला रची। उन्होंने नारद मुनि को एक दिव्य नगर में पहुंचाया, जहां के राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित करने वाले थे। नगर का दृश्य अत्यंत भव्य था। राजमहल सुनहरे गुंबदों और रंग बिरंगे झंडों से सजाया गया था। सभा में उपस्थित सभी राजकुमार और वीर पुरुष राजकुमारी का चयन करने आए थे। नारद मुनि जब राजकुमारी को देखते हैं तो वे उसकी सुंदरता और भव्यता से मोहित हो जाते हैं। उनके मन में उस युवती से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न होती है, क्योंकि स्वयंवर में युवतियां केवल सुंदर और योग्य पुरुष का चयन करती हैं। नारद मुनि ने अपनी इच्छा को भगवान विष्णु के पास ले जाकर कहा, हे प्रभु, मैं इस युवती से विवाह करना चाहता हूं। कृपया मुझे योग्य रूप प्रदान करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन जब नारद मुनि स्वयंवर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका मुख बंदर का हो चुका था। सभा में उपस्थित लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। कुछ लोग तो जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे। नारद मुनि जल में अपनी छवि देखकर समझ गए कि उनका मुख संपूर्ण रूप से बंदर का हो गया है। वे तुरंत क्रोधित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, मैंने सदा आपकी भक्ति की है, किंतु आपने मेरे साथ छल किया है। इसलिए मैं आपको शाप देता हूं कि आपको अपनी पत्नी के वियोग में भटकना पड़ेगा और उस दिन आपको बंदरों से ही सहायता लेनी पड़ेगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, प्रिय नारद, ये तुम्हारे भक्ति की परीक्षा थी। अब तुम बंदर रूप से मुक्त हो।